आज बात करते हैं रे डेलियो की एक बहुत इंटरेस्टिंग वार्निंग के बारे में। दुनिया में मेजर ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे पहले डच था, फिर ब्रिटिश एम्पायर, फिर अमेरिका और अब चाइना राइज कर रहा है। ये सब उनके फेमस बिग साइकिल थ्योरी से आता है, जिसमें उन्होंने पिछले 500 साल का इतिहास देखा है, एम्पायर को बनते और बिगड़ते देखा है। चलो आसान भाषा में समझते हैं। पहले ये समझ लो कि एम्पायर कैसे ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं। रे डेलियो ने एक चार्ट बनाया है जो उनकी बुक प्रिंसिपल फॉर डीलिंग विद चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में है, जिसमें दिखता है कि पावर का लेवल टाइम के साथ बदलता है। जैसे डच एम्पायर, वो टाइम में सबसे पावरफुल थे, ट्रेड में, इनोवेशन में, स्ट्रॉन्ग करेंसी में। लेकिन फिर डेट बढ़ता गया, इंटरनल प्रॉब्लम आए और फिर एम्पायर डिक्लाइन कर गया। फिर ब्रिटिश एम्पायर उठा, पाउंड स्टर्लिंग वर्ल्ड की टॉप करेंसी बन गई। उन्होंने कॉलोनीज बनाई, मिलिट्री पावर बनाई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने उन्हें और ज्यादा बूस्ट किया। लेकिन वॉर्स, हाई डेट और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ने उनको पीक से नीचे गिरा दिया। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स आया, स्पेशली वर्ल्ड वॉर टू के बाद। डॉलर बन गया वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी। मैसिव इनोवेशन हुए, मिलिट्री पावर सबसे स्ट्रांग बनाई गई, इकॉनमी सबसे टॉप पे। अमेरिका अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन डेलियो कहते हैं कि वो अपने पीक से थोड़ा नीचे आ रहे हैं। हाई डेट, वेल्थ गैप, इंटरनल डिवीजन जैसे पॉलिटिक्स में फाइट्स और एक्सटर्नल चैलेंजेस अब उनको फेस करने पड़ रहे हैं। और अब चाइना रैपिडली राइज कर रहा है, उनका पावर इंडेक्स ऊपर जा रहा है। एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इकोनॉमिक आउटपुट सब कुछ स्ट्रांग हो रहा है। चाइना पहले भी टॉप पर था, फिर डिक्लाइन हुआ, अब वापस वो टॉप पर जा रहा है। ये साइकिल रिपीट होती है क्योंकि आपके पास है स्ट्रांग इकोनॉमी, इनोवेशन, मिलिट्री और गुड एजुकेशन। ये सब मिलकर आपको टॉप पर पहुंचाते हैं। लेकिन जब ज़्यादा डेट होता है, वेल्थ गैप बढ़ते जाते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं जैसे कि प्रोटेस्ट या पॉलिटिकल फाइट्स, और एक्सटर्नल में कंपटीशन बढ़ता जाता है, तो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। अब करंट सिचुएशन ये है कि उनकी वार्निंग के हिसाब से यूएस अपनी टॉप पोजीशन लूज कर रहा है। बिग साइकिल के हिसाब से वो स्टेज 6 में पहुंच गए हैं, जहां डिसऑर्डर बढ़ता है, रूल्स टूटते हैं, माइट इज राइट वाला फेज आ जाता है। चाइना अभी राइजिंग फेज में है। ये शिफ्ट पीसफुल हो सकता है या कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ, जैसे ट्रेड वॉर, टेक वॉर या ताइवान को लेकर बढ़ती हुई टेंशन। डेलियो की क्रेडिबिलिटी इसलिए हाई है क्योंकि इन्होंने 2008 क्राइसिस से पहले ही स्ट्रक्चरल रिस्क वॉर्न किए थे और उनका लॉन्ग टर्म डेटा ड्रिवन अप्रोच सॉलिड है। तो आसान भाषा में कहूँ तो दुनिया बदल रही है, पावर शिफ्ट हो रही है। पहले डच, फिर ब्रिटिश, अब यूएस और इसके बाद अब चाइना की तरफ। हिस्ट्री बताती है ये साइकिल आती रहेगी। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, पीसफुल ट्रांजिशन या बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट, ये हम सब पे डिपेंड करता है। क्या लगता है तुम्हें, ये शिफ्ट कितना डेंजरस हो सकता है? आप अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।